नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर जेएसएलपीएस की नियुक्ति प्रक्रिया 90% कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसे भी रद्द कर दिया गया है। झारखंड पुलिस की भी नोटिफिकेशन हो सकता है, फिर से आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए बहुत ही जल्द आप लोग को अपडेट देंगे, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। चलिए, अन्य भर्तियों को जो रद्द हुई है उन तमाम बिंदुओं पर आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, झारखंड टेट की जो परीक्षा के लिए आप लोग आवेदन ज़रूर किए होंगे, तो बहुत ही पहले इसके लिए आवेदन लिया गया था और लगभग 9 सालों से यहाँ टेट परीक्षा नहीं हुआ है। देखिए, ये न्यूज़ आ रही है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से। काफ़ी जदोजहद के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव विभागीय सचिव मंत्री अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगले कुछ दिनों में विज्ञापन रद्द करने से संबंधित आदेश निर्गत करते हुए जेक को इससे अवगत करा दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन से पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने के प्रस्ताव पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के हित में जल्द ही नए सिरे से टेट की परीक्षा आयोजन करने को लेकर के विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखिए, झारखंड में बहुत सारे तो ये टेट की परीक्षा के लिए विज्ञापन रद्द किया गया है और अब जो है आपको NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको नई सिलेबस के आधार पर परीक्षा होने वाली है। झारखंड सरकार की ओर से एक और नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। झारखंड जेएसएलपीएस यानी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या 26/101 जो कि 2022 में निकाली गई थी। 18 जनवरी देख सकते हैं आप लोग, ये 18 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। क्या कुछ भी कारण नहीं है, लेकिन इसे रद्द कर दिया है, जबकि इसकी रिटेन परीक्षा हो चुकी थी, इंटरव्यू हो चुके थे। अब जो है इसका मेरिट लिस्ट के और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे 1 साल से अभ्यर्थी, लेकिन अचानक रद्द करने की नोटिफिकेशन आ गई है, जो कि बहुत ही गलत है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधीय पदों पर नियुक्ति हेतु 18 जनवरी 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। उक्त आलोक में विज्ञापन से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। अपरिहार्य कारण क्या हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप जेपीएससी की भी नोटिफिकेशन को आप रद्द कर दें, ये कितना उचित है। देखिए, आपको बता दूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा भी रद्द की गई थी पिछले बार 2021 में और अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। 2018 से ये विज्ञापन जारी की गई थी और इसमें आपको पता है कि पिछले साल लगभग 20 से अधिक अभ्यर्थी जो है इस दौड़ते क्रम में मर गए थे, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी जू नहीं रेंग रही है। इसी क्रम में देखा जाए तो झारखंड पुलिस की भी भर्ती प्रक्रिया 1-2 साल होने वाली है, लेकिन अभी तक इसके लिए ना ही फिजिकल हो रही है, ना ही कुछ अपडेट हो रही है, ना तो इसमें जो है इस पे स्क्रूटनी की गई है। ऐसी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। जब तक झारखंड में कोर्ट केस नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द की जाती है। आपको बता दूं कि झारखंड पुलिस की भी नोटिफिकेशन रद्द होगी इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रोस्टर के नियमों का फॉलो नहीं किया गया है। झारखंड पुलिस में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आप लोग का एसटी के लिए सीट 0 कर दिया गया है, ओबीसी के लिए सीट 0 कर दिया गया है, जनरल के लिए सीट 0 कर दिया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर वैसे होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ के पता नहीं पदाधिकारी कैसे लोग हैं जो कि विज्ञापन को जारी करते हैं और लास्टली ये वैकेंसी जो है झारखंड हाई कोर्ट में चले जाती है और अंततः इसे रद्द करना पड़ता है। लेकिन सरकार को इसमें सोचना चाहिए और सरकार ऐसी नोटिफिकेशन ऐसे में देखा जाए तो टेट की परीक्षा में कोई भी गलतियां नहीं थी, लेकिन इसके सिलेबस में यहाँ पर गलतियां थी, इस कारण से हो सकता है इसे रद्द किया गया है। अब देखिए,
जेएसएलपीएस की जो भर्ती अंतिम पायदान पर था, 90% प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, अब ज्वाइनिंग मिलना था। तो अभी ऐसे में सरकार रद्द कर दी है हेमंत सोरेन सरकार, तो क्या होगा? क्योंकि इन 5 सालों में इन्होंने कोई भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाया है। और ऐसे में देखा जाए तो हेमंत सोरेन जी, आप यदि ऐसा करते हैं तो सारे वो आपसे परेशान है। आप मैया योजना के चलते सारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना करें, और यदि रद्द करते हैं तो उसे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जैसा कि आपको बता दूं, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का इन्होंने वैकेंसी को रद्द किया था, जो कि अभी तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। साथ ही साथ कारा चालक का भी अभी तक कुछ प्रक्रिया नहीं हो पाया है। और उत्पाद सिपाही का आप लोग देख ही सकते हैं। ये झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। झारखंड में 90,000 से अधिक सीट खाली है टीचरों की, और लेकिन अभी भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। क्या कारण है? सरकार की गलतियों और सरकार की गलत नीतियों के तहत यहाँ की जनता इसके आप लोग जान ही सकते हैं। गरीब छात्र जो कि गरीबी से पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आपको पता है कि, और यहाँ पर शिक्षा का के कारण जो है पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पाता है। एक टीचर के बदौलत पूरे स्कूल को चलाना मुश्किल है, और यहाँ पर टीचरों की भारी कमी है। और आप लोग पता है कि अभी नियुक्ति प्रक्रिया भी डिले चल रही है। तो ये सभी चीज़ें अपडेट थी आप सभी छात्रों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।